नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन नरवरिया। मेरे इस YouTube चैनल जय विद स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने प्राचीन इतिहास का शुभारंभ किया है और हमने देखा कि इतिहास को कितने प्रकारों में बांटा गया है। और हमने पिछले ही लेक्चर में प्राचीन इतिहास का सिलेबस भी देखा था कि हम प्राचीन इतिहास में किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। दोस्तों, सामान्य ज्ञान की इस सीरीज को आप कंटिन्यू लीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन जरूरतमंदों दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप कंटिन्यू पढ़ें। जो लेक्चर जिस टाइम पे डल जाए उसी टाइम पे पढ़ ले, ताकि अगले टाइम के लिए इसको ना छोड़े। तो आइए हम आज हमारा सेकंड लेक्चर देखते हैं और ये प्राचीन इतिहास का पहला ही टॉपिक है। इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अगर बात हम इसके समय की करें तो हड़प्पा सभ्यता का समय सन 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के आसपास का समय, मतलब 2400 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक का जो समय था उसको हड़प्पा सभ्यता का समय माना जाता है। दोस्तों, समय अधिकतर एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, इसलिए समय का थोड़ा सा ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व का जो समय है वो हड़प्पा सभ्यता का समय है। उसके बाद हम इसके अन्य नाम की बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के फर्स्ट नाम तो हड़प्पा सभ्यता हो गया। उसके बाद दूसरा इसका अन्य नाम है काश युगीन सभ्यता। काश युगीन सभ्यता का मतलब यह है कि इसी युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण हुआ था। तो तांबा और टीन मिलकर कांसा बना था, इसलिए इस युग सभ्यता को काश युगीन सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद इसका दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी उसका अधिकांश क्षेत्र सिंधु नदी के आसपास ही विस्तारित था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा तीसरा नाम है इसका सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता, इस ये जो सभ्यता थी ये इसका अधिकतर भाग सिंधु और सरस्वती नदी के बीच में विस्तारित था, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। और लास्ट नाम है इसका प्रथम नगरीय सभ्यता। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। ये विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में से एक है और भारत में सबसे पहले नगरीय सभ्यता इसे ही माना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद अगर हम इसके नामकरण की बात करें तो एक व्यक्ति था मार्टिमर विलर। मार्टिमर विलर ने इस सभ्यता का नामकरण किया। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने पहली बार हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी थी। उसके बाद एक एक और अंग्रेज अधिकारी था, महानिदेशक था भारतीय पुरातात्विक का, जिनका नाम था सर चार्ल्स मेसन। सर चार्ल्स मेसन के ही नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी और ये भारतीय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे 1902 से लेके 1921 28 तक। दयाराम साहनी इन्हीं के साथ वर्क करने वाले एक अधिकारी थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। 1921 में इन्होंने पहली बार हड़प्पा की खोज की। किसकी खोज की? हड़प्पा की खोज की। उसके बाद राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नगर की खोज की थी 1922 में। दोस्तों, ये जो दयाराम साहनी है और राखलदास बनर्जी है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। उसके बाद अगर बात आए कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, ये हड़प्पा क्षेत्र था, इसका आकार किस प्रकार था, तो इसका आकार था त्रिभुजाकार। हड़प्पा का आकार था त्रिभुजाकार। विस्तार की हम इसकी बात करें तो वर्तमान में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है इसके अधिकांश भाग में
हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तारित था। दोस्तों ये हमारा भारत है और इधर पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। किस सभ्यता का विस्तार था? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता विस्तारित थी। बात करें हम कि उत्तर में हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक विस्तारित थी, दक्षिण में कहाँ तक थी, पूर्व में कहाँ तक और पश्चिम में कहाँ तक। तो आइए देखते हैं। उत्तर में, सबसे उत्तर में अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता मांडा एक जगह पड़ती है जम्मू कश्मीर में, मांडा यहाँ तक विस्तारित थी, इधर ऊपर मांडा तक विस्तारित थी। और दक्षिण में अगर बात करें तो दायमाबाद, यहाँ पर दायमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, दक्षिण में दायमाबाद तक इसका विस्तार था। पूर्व में अगर हम बात करें तो आलमगीरपुर एक जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, इधर यूपी में आलमगीरपुर जगह पड़ती है, वहां पूर्व तक इसका विस्तार था। उसके बाद पश्चिम तक देखते हैं कि पश्चिम में कहाँ इसका विस्तार है, तो पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है सुटकांगेडोर, जहां इसका विस्तार होता है ना। दक्षिण में दायमाबाद, पश्चिम में सुटकांगेड और उत्तर में मांडा और पूर्व में आलमगीरपुर। तो ये हमने देखा कि सिंधु सभ्यता का समय क्या था, क्या इसके नाम थे, नामकरण किसने किया। उसके बाद इसकी प्रथम जानकारी दी थी चार्ल्स मेसन ने। किन किन व्यक्तियों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की, क्या इसका आकार था त्रिभुजाकार और विस्तार कहाँ कहाँ तक था। आइए देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जब हमारे भारत में थी उस समय विश्व में और कौन कौन सी प्रमुख सभ्यताएं थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हमारे भारत में हड़प्पा सभ्यता थी उस समय विश्व में प्रमुख कौन कौन सी सभ्यताएं थी। ये है हड़प्पा के समकालीन प्रमुख सभ्यताएं। तो फर्स्ट है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो समय है 3200 ईसा पूर्व, 3200 ईसा पूर्व के लगभग थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता या इराक सभ्यता भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है सुमेरियन सभ्यता या इराक सभ्यता। इराक सभ्यता नाम इसलिए है क्योंकि यह जो सभ्यता थी इराक के आसपास बसी हुई थी। उसके बाद यह जो सभ्यता थी वो दो नदियों के मध्य या आसपास थी जिनका नाम था दर्जला फरात नदी। तो क्वेश्चन आ जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है सुमेरियन सभ्यता। और यह सभ्यता किस क्षेत्र में बसी हुई थी, तो इराक क्षेत्र में, इसलिए इसे इराक सभ्यता भी कहा गया। और अगर नदियां पूछ ले कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वह किन किन नदियों के आसपास या मध्य बसी हुई थी, तो दर्जला और फरात नदियों के मध्य या मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी थी। उसके बाद दूसरी आती है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की जो सभ्यता है वह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र की जो सभ्यता है वह विश्व की सबसे पहली सभ्यता है। इसका समय अगर देखें तो 3400 ईसा पूर्व या 3400 ईसा पूर्व के लगभग इस मिस्र की सभ्यता का समय था। उसके बाद इसको अफ्रीका की सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता अफ्रीका क्षेत्र में थी, इसलिए इसे अफ्रीका की सभ्यता भी कहा जाता है। नील नदी की सभ्यता भी इसे कहा जाता है क्योंकि यह जो सभ्यता थी वह नील नदी के आसपास थी, इसलिए सभ्यता को नील नदी की सभ्यता कहा जाती है। इस सभ्यता में जो राजवंश थे या जो लोग निवास करते हैं वो फराह राजवंश से संबंधित है। कौन से राजवंश से? फराह राजवंश से। और मिस्र में जो पिरामिड है वो इसी राजवंश से संबंधित है। तो मिस्र की सभ्यता का समय 3400 ईसा पूर्व या विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसे नील नदी की सभ्यता भी कहा जाता है और फराह राजवंश का संबंध इसी सभ्यता से है जहां पर पिरामिड स्थित है मिस्र में। उसके बाद हम हवांगहो की सभ्यता। हवांगहो की सभ्यता को चीन सभ्यता कहा जाता है। यह जो सभ्यता है वह चीन से संबंधित है, इसलिए इसे चीन सभ्यता भी कहा जाता है। और हवांगहो नाम की वह या पीली, इस नदी को हवांगहो नदी को पीली नदी या हवांगहो नदी भी कहा जाता है। तो इसे हवांगहो सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यह पीली नदी के आसपास स्थित है। उसके बाद चौथी आती है यूनान की सभ्यता। यूनान वर्तमान जो यूनान वर्तमान मिस्र के आसपास का जो क्षेत्र है
वर्तमान मिस्र के आसपास का जो क्षेत्र है इसे यूनान सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता को हेलेनिक सभ्यता या क्रीट सभ्यता भी कहा जाता है। हेलेनिक सभ्यता या क्रीट सभ्यता। तो ये हो गई हड़प्पा सभ्यता के समकालीन प्रमुख सभ्यता है जो चार है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हवांगहो की सभ्यता या यूनान की सभ्यता। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र थे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए अब उनको देखते हैं। फर्स्ट है प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल में फर्स्ट है हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है उस क्षेत्र में हड़प्पा नाम का एक नगर आज भी स्थित है जो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जो पंजाब प्रांत में। यह मांड गोमरी जिला, पंजाब प्रांत का मांड गोमरी जिला है वहां पर स्थित है। इस पर अगर देखें कि यहाँ पर कौन सी नदी है तो रावी नदी है। तो रावी नदी के तट पर ही हड़प्पा स्थित है। खोज की अगर बात करें कि हड़प्पा की खोज किसने की थी तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? सन 1921 में की थी। तो आप इसे याद कर लीजिए। उसके बाद यह जो हड़प्पा नगर है इसके दक्षिण में कब्रिस्तान स्थित था जिस कब्रिस्तान को नाम दिया गया था या नाम दिया गया है समाधि R31। क्या नाम है इसका? समाधि R31। तो क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा के नजदीक या दक्षिण में एक समाधि या कब्रिस्तान स्थित है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है समाधि R31। तो हड़प्पा नगर पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। मांड गोमरी जिला। नदी की बात आए तो रावी नदी। खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। इसके दक्षिण में कब्रिस्तान स्थित है जिसका नाम R31 समाधि है। उसके बाद दूसरा आता है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है जो लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। कहां पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। उसके बाद अगर हम इसकी खोज की बात करें, खोज भी इसकी इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुकी है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी सन 1921 में की थी। उसके बाद विशाल एक स्नानागार प्राप्त हुआ यहाँ पर। तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है, लरकाना जिले में, सिंध नदी के तट पर। अर्थ है मृतकों का टीला। किस तरह से आएगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगर इसकी खोज की क्वेश्चन आता है तो खोज हुई थी 1921 में, राखलदास बनर्जी ने की थी। विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अगले देखते हैं और कौन कौन। अगला है चंदड़ो जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है जिसकी खोज 1931 में M.G. मजुमदार ने की थी। यहाँ के कारीगर कुशल थे क्योंकि यहाँ मन के शिल्प तथा मुद्रा के प्रमुख केंद्र प्राप्त हुए। चंदगढ़ जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है जिसकी खोज 1931 में एनजी मजुमदार ने की। यहाँ के कारीगर कुशल थे क्योंकि यहाँ मन के शिल्प तथा मुद्रा के प्रमुख केंद्र प्राप्त हुए। अगला है लोथल। लोथल गुजरात अहमदाबाद जिले गुजरात में स्थित है जो बोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल किस आ जाए कहाँ पर है? तो गुजरात में है। किस जिले में? अहमदाबाद जिले में बोगवा नदी के तट पर। ये लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था जिसका अन्य नाम था लघु हड़प्पा या मोहन जोदड़ो। लोथल कहा जाए तो लोथल का अन्य नाम था लघु हड़प्पा या मोहन जोदड़ो। लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से चावल के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए? तो वो हुए लोथल से। उसके बाद अगला है कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। ये कालीबंगा वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा गया है कि कालीबंगा निम्न में से कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया जिसकी खोज ए घोष ने की थी। उसके बाद कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्वेश्चन आया था कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुए। यहाँ पर अंतिम संस्कार की प्रणाली थी जहाँ 3 पद्धतियां थी, जिसमें 3 पद्धतियां थी। उसके बाद यहाँ के जो मकान थे वो कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे।
तो चरुंदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में, जिसकी खोज 1931 में एमजी मजुमदार ने की थी। लोथल गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। उसके बाद कालीबंगा राजस्थान में है। अगला है बनवाली। बनवाली हरियाणा में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका राज्य पूछा गया है कि बनवाली किस राज्य में स्थित है, तो हरियाणा में है, जिसकी खोज 1943 में एस विस्ट ने की थी। यहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो क्वेश्चन आया है कि निम्न में से हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल की जल निकास प्रणाली महत्वपूर्ण थी, तो वो थी बनवाली की। यहाँ के जो हल की आकृति के खिलौने, मातृ देवी की मूर्तियां और अच्छी किस्म के जो प्राप्त हुई। क्वेश्चन आएगा कि जो की अच्छी किस्म कहाँ से प्राप्त हुई, तो वो प्राप्त हुई बनवाली से। अगला स्थल है सुरकोटदा। सुरकोटदा कच्छ जिला गुजरात में स्थित है, जिसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी। यहाँ से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि घोड़े के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल में प्राप्त हुए, तो वो हुए सुरकोटदा। अगला है धोलावीरा। धोलावीरा भी कच्छ गुजरात में स्थित है, जिसकी खोज 1990 और 91 में आर विस्ट ने की थी। और ये धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का अंतिम स्थल है जिस खोजा गया था। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खुदाई को रोक दिया गया। और यहाँ के प्रमुख कुछ स्थल है सुतकांगेडोर, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, रंगपुर गुजरात में स्थित है, रोपड़ पंजाब में स्थित है। तो आज हमने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट की और हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल पढ़े, इसका विस्तार कहाँ तक था, इसके समकालीन विश्व की कौन कौन सी सभ्यता थी। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, यहाँ की प्रमुख धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार है, और उसी के साथ हड़प्पा सभ्यता वाला लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए मैं विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।